साधु जी, भागवत का सही अर्थ है भक्ति। क्या अर्थ है? भक्ति। आपके जीवन में भक्ति कैसी हो, ये भागवत सिखाती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये भागवत सिखाती है। जीवन जीने की कला भी भागवत सिखाती है। हम आपको एक चरित्र सुना रहे हैं, बड़ा प्यारा चरित्र है। संत तुकाराम, महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री तुकाराम जी। आपने भक्ति को पाकर विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल जीवन जिया। हाँ, आपकी जिंदगी प्रतिकूल रही, पर पूरी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ ली। आपकी माता का नाम था कनकाई बाई, आपके पिता का नाम था वहेवा। महाराष्ट्र की पावन धरा पर आपका अवतरण हुआ। 18 वर्ष की आयु में ही आपके माता पिता चले गए। अब तो बड़े परेशान रहने लगे। ऐसी प्रीति जगी भगवान के नाम की, श्री विट्ठल नाम की, कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोविंद के हो गए। लेकिन कई महात्माओं ने आपसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारा गृहस्थ का योग बन रहा है, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने शादी की, और शादी की और ऐसी स्थिति पड़ी भैया कि शादी करते ही 2-4 संतति हुई, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया। सो अकाल में इनकी पत्नी और बच्चे मारे गए, उनका स्वर्गवास हो गया। अब तो संत तुकाराम बड़े अधीर हो गए। मन में इनके और भगवत भक्ति जागने लगी। खूब ये गोविंद का गुणानुवाद गाने लगे। महाराष्ट्र में श्री विट्ठल नाथ जी को बड़ा पूजा जाता है, उनकी बड़ी पूजा की जाती है, श्री विट्ठल नाथ जी की। चंद्रभागा नदी के किनारे विट्ठल नाथ हैं। पंढरपुर, पंढरपुर नाम का एक स्थान है, वहां पर एक नदी निकली जिसका नाम है चंद्रभागा। वहां विट्ठल नाथ जी बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी पूजा की जाती है। जब प्रथम पत्नी मर गई तो गांव वालों ने और कई लोगों ने जुड़ करके दोबारा ब्याह करवा दिया, दूसरी शादी करवा दी। दूसरी शादी इनकी भई जीजाबाई से, जिसका नाम था जीजाबाई। और ये इतने कर्कश स्वभाव की कि राम 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 राम। जब लोग अपने पतियां 4-6 बेर प्रवचन सुनाना दे गालियों वाले, तब लोग को पेट ना भरे। हाँ, काऊ और हानि अपने खसम, अपने पति। इतनी विचित्र औरत, फिर भी लगे भगवान का भजन करने। संत तुकाराम कोई मतलब नहीं, ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। इनकी एक दुकान थी, दुकान पर बैठा करते थे, तो गांव के लोग इनकी दुकान पर लेने देने आया करते। कुछ माताओं की आदत होती है, जब तक अपने पति को डांट ना देवे, उन पर प्रभाव ना जमा देवे, तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि हम पत्नी हैं। हाँ, तो ये गांव में अपनी अपनी दुकान पर बैठते थे। और इनका साधुओं का काम क्या, मौज का काम होता है। ये तो मौज में खूब आनंद में गीत गावे, और जो आ जाए सो ले जाओ भैया, पैसा जब देना हो सो दे देना। और 2-4 दिन में दुकान तप जाए। भाई दे ही दो, ले ना, जय जय। इनकी पत्नी इतने कर्कश स्वभाव की कि राम 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 राम। एक दिन पत्नी ने कहा कि हमें गन्ना खाना है, गन्ना लेने जाओ, आज व्रत है, हम गन्ना खाएंगे। तुकाराम जी सुबह से निकले गन्ना लेने। तुकाराम ने कहा वो क्या है कि कुछ महात्मा मिल गए थे तो जरा सेवा में, अब तो और ला गन्ना, क्रोध में गन्ना, गन्ना ये है ना, ये कितने गन्ना लेने गए थे?
एक पोटली लेकर आ रहा था भाग्यवान, बहुत सारे गन्ने थे। कहाँ गए? कुछ छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे थे तो हमने बांट दिए, एक बचा। अब तो और लाल हो गई उसकी धर्मपत्नी, हाथ से गन्ना झटका और दे तुकाराम के 8-10 वही गन्ना मारना शुरू कर। हद ये हो गई कि गन्ना मारते मारते गन्ने के एक के टुकड़ा 2 हो गए, टूट के गिर गए। लेकिन धन्य रे तुकाराम, दोनों टुकड़ा उठाए, बोले वाह तू बड़ी सौभाग्यशाली, बड़ी ज्ञानवान है, तुझे पता था कि एक गन्ना है, खाने वाले हैं 2। कैसे काम चलता? सच कहूं तेरे जैसा ज्ञानवान संसार में नहीं हो सकता। तूने मेरी पीठ का उपयोग करके आज 1 के 2 कर दिया। अब एक तू चूस, एक हम। महात्मा बाहर खड़े थे, कुछ महात्माओं ने पूछा तुकाराम पिट गए? अरे बोले पिटा कौन? वो तो गन्ना एक था, तो पत्नी हमारी समझदार है तो उसने 1 के 2 किए। तुम्हें अगर दिख रहा हो कि पिटे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि खराब है। हमारी पत्नी पीटती नहीं है, वो तो गन्ना को तोड़ रही थी, उसे कोई दिखा नहीं, बेचारी दिन भर की भूखी थी, पत्थर पत्थर दिखाई नहीं पड़ा। वैसे भी हमारी पीठ मजबूत है, पीठ का उसने सदुपयोग किया। हद तो ये हो गई। तुकाराम पता है क्या बोले? बोले दरअसल उसने पीठ का सदुपयोग किया। हाथ तो काम आ जाते हैं खाने पीने के, माला भजन करने के, पांव काम आ जाते, पीठ का कोई उपयोग नहीं लेटने के अलावा। पहली बार मेरी पत्नी ने बताया है कि कभी कभी गन्ना तोड़ना हो तो पति की पीठ का उपयोग किया जा सकता है। तो वो तो बड़ी ज्ञानवान है, उसने उपयोगिता बताई है, पीटा नहीं है। तो महात्मा कहते हैं भाई तुकाराम बुरा ना मानो, तुम जब इतने पिटते रहते हो तुम्हें नहीं लगता कि हम घर से भाग जाए? पता है तुकाराम क्या बोले? तुकाराम कहते हैं साधु जी भाग तो हम अभी जाएं, और भाग करके भी करेंगे क्या? फिर पत्नी की पिटाई क्यों पाते हो? बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले भगवान की बड़ी कृपा है कि पत्नी कम से कम लड़ने वाली मिली। महात्मा चौंक गए, और 2-4 गांव के लोग थे वो भी चौंक गए। बोले इसमें कौन सी भगवान की खाक कृपा, पीटने वाली पति तो कोई नहीं, पत्नी कोई नहीं मांगता, तुम तो कह रहे भगवान का धन्यवाद है जो पीटने वाली पत्नी मिली, इसमें कौन सा सौभाग्य? पता है तुकाराम क्या बोले? बोले शायद प्रेम करने वाली पत्नी मिलती तो हमारा मन गोविंद में नहीं रम पाता, कम से कम लड़ने वाली पत्नी मिली तो कम से कम भगवान के चरणों में प्रेम तो जग रहा है। ये है संत की दृष्टि। जीवन आप कैसे भी जी सकते हो, विपरीत परिस्थिति में भी आपके पास ज्ञान हो, बढ़िया योग्य गुरु हो, तो बुरे समय में भी आप अच्छाई निकाल सकते हो। इसी का नाम है कथा।